आता है, जब ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है। और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कुछ तो बोलो नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि हाल ही में बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, जिसकी वजह से बिलावल भुट्टो का जो कॉल था वो गलत हो गया। अब बारिश कम आती है लेकिन पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसी वजह से लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जब बाहर की कंट्रीज में बारिश होती है तो लोग उसको एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, खिड़की खोलते हैं, उस पर पास बैठ के एंजॉय करते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इसका काम जो है वो उलट हो जाता है। लोग खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, छतों से कपड़े लाने की टेंशन बढ़ जाती है और उसके साथ साथ लाइट भी चली जाती है। तो लोगों के पास चलते और जानते हैं कि जब बारिश होती है, पता चलता है बारिश होने वाली, तो उनके पहले तासुरात क्या होते। तो चले मेरे साथ। तो जी नाज़रीन, जैसे कि आज का हमारा मौजू ये था कि जब बारिश का पता चलता है कि बारिश होने वाली है, बारिश हो रही है, तो आपके ज़हन में पहली चीज़ क्या आती है? हमारे एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे आप? एक शुक्र लगा। आप सुनाए कैसे? क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी शॉप पे आया हूँ। हमारा ये छोटा सा पॉइंट है कारोबार है, ये परफ्यूम वगैरह का। अच्छा, लाहौर का जो मौसम है आजकल काफ़ी अच्छा जा रहा है। ये बताए जब मौसम अच्छा होता है तो ख़वातीन शॉपिंग करने आती है? बिल्कुल बिल्कुल। का मजाज मौसम के लिहाज से होता है ये नहीं खराब? नहीं, ठीक होता है मिजाज मौसम के लिहाज से भी। वो आपको पता है कि ज़ाहिर सी बात है, ये मौसम रेगुलर थोड़ी चलता है। ये कुछ दिन एक यानी जो जितनी की चीज़ कहते हैं ले लेते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ कस्टमर होते हैं। यानी बारिश का बहुत सा फायदा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। ये बताएं कि जब बारिश को पता चलता है कि बारिश अमूमन घर में होने लगी है, पहले आंधी आती एकदम, फिर बारिश की माहौल बन जाता है, तो पता चलता है बारिश आने वाली, क्या तासुरात होते हैं? बारिश आने वाली है तो फिर तो हमें थरथलियाँ भर जाती हैं कि ये बारिश आ रही है। आपको पता है कि जब लाइट चले जाती है, यहाँ पे वो तो सिस्टम है नहीं है ट्रांसफार्मर वगैरह भी, कि आपको मसला बन जाता है लाइट का, तो फिर चार्जिंग बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसकी वजह से काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। पाकिस्तान में बारिश का ताल्लुक लाइट से क्यों है? एक तरफ से एंजॉयमेंट होती है, दूसरी तरफ से अब आपको पता है कि एक तरफ से उन्होंने सदमा भी देना होता है और एक तरफ से अल्लाह ताला ने खुशी भी देनी होती है। जब बारिश एकदम होती है, पहले मदर क्या बोलती? मदर यही बोलती हैं कि छत पे जो पड़ा हुआ सारा कुछ नीचे ले आओ। और इसके अलावा बहनें क्या कहती हैं? बहनें यही कहती हैं कि अब कुछ खाने वगैरह बाहर चलते हैं, मौसम इंजॉय करते हैं, चाय वगैरह पीने चलते हैं, कॉफ़ी वगैरह। मोबाइल चार्जिंग का कभी सोचे कि लाइट जैसी बारिश ही लाइट के मोबाइल चेक हो और चार्जिंग इतनी कम है? हाँ, वो ज़ाहिर सी बात है, फिर तो टेंशन होती है, आपको पता है। अच्छा, कभी टेंशन नहीं है कि सोचे पता नहीं अब सुबह लाइट आएगी, ट्रांसफार्मर टूट गया, लेकिन 1-1.5 घंटे बाद लाइट आ जाती है? होता है, क्यों नहीं होता। अक्सर अब ये जो चले मोबाइल की बैटरी नहीं है। अब आजकल की जो सिचुएशन है, आपको पता है कि जब भी लाइट जाए ना, तो हमें यही लगता है कि 2-3 दिन बाद ही आनी है, लेकिन वो होता है कि आ जाती है कुछ देर बाद। खुशी देती है जब जल्दी आ जाती है। जब आती है तो फिर तो हम ऐसे खुश होते हैं जैसे आप हो गई है। तो होगी हमारी, बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जब लाइट जाती है और आपके मोबाइल की बैटरी कोई 15% या 20% पे हो, तब क्या तासुरात होते हैं? तब यही होता है कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा सदमा होता है कि ये क्या रह गया 15-20% बैटरी रह गई है, ये सिस्टम होता है। अच्छा, ये बताएं बारिश को देख के कभी बिलावल भुट्टो की याद आती है कि बिलावल भुट्टो ने सही कहा था? हाँ जी बिल्कुल आती है, क्यों नहीं। सबसे पहले उसी को तो याद करते हैं हम बिलावल भुट्टो। तो लाहौर में हुआ कम बारिश के साथ ज़्यादा पानी आया। बिल्कुल ऐसे ही है, कम बारिश, वो कहते हैं ना कि जितनी बारिश होगी उतना ही पानी आएगा। कम बारिश के साथ पानी ज़्यादा। बारिश के साथ पानी ज़्यादा आया जी। अच्छा, उन देखने वालों को जो आपको देख रहे हैं, उनको कोई पैगाम बारिश की वजह से, जब मौसम प्यारा होता है आपको क्या करना चाहिए जब लाइट चली जाती है? उनको यही करना चाहिए कि एंजॉय करना चाहिए। कुछ वापडा वालों को कुछ नहीं कहना? वापडा वालों को क्या कहना, उन्होंने मनमानी तो अपनी करनी है, हमारी तो नहीं सुननी है। उन्होंने वही करना है जो उनके दिल में आना, जो उन्होंने करना है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम जो मर्जी कह लें, उन्होंने हमारी तो सुननी है नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। मोबाइल को चार्ज भी रखिए अपना एवरी टाइम। हाँ, मोबाइल तो आपको पता है कि मोबाइल लाइट का नहीं पता होता। अब हर इंसान को चाहिए कि पावर बैंक अपने साथ रखे 24 घंटे। पावर बैंक आपको दे देंगे। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि जैसे ही हमारे घर में पता चलता है कि बारिश होने वाली है, तो सबसे पहले जो वालदा है वो यही कहती है छत पे जितना सामान है नीचे ले आओ, बारिश होने वाली है। इसके अलावा नौजवान नस्ल जो परेशान होती है वो इसलिए होती है क्योंकि लाइट चली जाती है और मोबाइल की जो बैटरी होती है वो बहुत कम होती है। मुझे लोग इधर चलते हैं और जानते हैं कि जब बारिश होती है तो उनके मुँह से पहली बात क्या निकलती है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि खवातीन जो होती है बारिश के मामले में काफ़ी परेशान हो जाती है, स्पेशली पाकिस्तान में, कि उन्होंने छत पे काफ़ी चीज़ें रखी होती हैं जो गीली होने का खतरा होता है, तो वो मौसम को कम एंजॉय करती है, परेशान ज़्यादा होती है। माथे को शेख में उनसे बात करते हैं। सामने जी वालेकुम। तो कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बारिशों का सिलसिला देख के क्या फील कर रहे हैं? फील यही कर रहे हैं कि आज फिर छुट्टी हो जाएगी।
मतलब पानी में तैर के जाना पड़ना है। मैं तो अपनी कश्ती लेने का प्रोग्राम बना रहा हूँ इंशाल्लाह। ऑनलाइन आज देखी हैं 2-3 कश्तियाँ मिल रही हैं, 4-5 हज़ार की मिल जाएगी, आराम से चप्पू लें अपने काम पे चले जाएं। इस चक्कर में पाकिस्तान का बड़ा बुरा हाल है जी। फ्लावर भुट्टो तो कहते थे जब बारिश आता है तो पानी ज़्यादा आता है, ज़्यादा बारिश ज़्यादा पानी आता है, तो लेकिन इस दफ़ा कम बारिश हुई, पानी पर आया। ये लाहौर में आया ना, उधर अभी भी ज़्यादा ही आ रहा है। फ्लावर भुट्टो को ये कॉल ख़राब हो बिलावल भुट्टो तो वैसे ही वो पागल सा बच्चा है, अभी उसको समझ ही नहीं आ रही। उसके वैसे ही पानी ज़्यादा आया हुआ है, उसके दिमाग में पानी है। सर ये बताएं, बारिश जब होती है पता चलता है बारिश होने वाली, क्या तासुरात? बस यही होते हैं कि आज फिर छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि ना इन्होंने लाहौर की ढलान नहीं बनाई। घर बनाते हैं ना तो ढलान बनाते हैं, इन्होंने सारी ढलान। मोहम्मद नवाज शरीफ की याद आती है, उन्होंने जिन प्रोजेक्ट पे काम किए वहाँ पे फिलहाल इतना पानी देखने को नहीं। मुझे बड़ा बुरा कोई वक़्त हो ना, किसी को कोई जिस्म पे कोई ज़ख्म हुआ हो तो उसको देखो तो मुँह नहीं बुरा सब बनाते। ऐसे मियाँ नवाज शरीफ का आपने नाम लिया, मेरा दिमाग में गंदे गंदे ख्यालात आने लग पड़े। मियाँ नवाज शरीफ कोई अच्छा बंदा थोड़ी है। अच्छा ये बताएं, किस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है जब पता चलता है सुबह इतना पानी आया हुआ है और आपने जाना भी है? तो ये देखें ना, मैंने सॉक्स नहीं पहनी और ये हाल तो देखें आप। बाटा के शूज़ हैं, बाटा के नहीं लग रहे जिस तरह लंडे के हैं उस तरह। बाटा की क्वालिटी कैसी रही? बाटा की अच्छी क्वालिटी है, लेकिन पानी में ख़राब हो जाते हैं, बुरा हाल हो जाता है। पूरा हाल हो जाता है। अच्छा सर ये बताएं कि समटाइम आप सुबह उठते हैं, आप कहते हैं कि बारिश हो रही, मौसम अच्छा, चलो घर ही रह लेते हैं। नहीं, वो घर रहना आपकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि ढलान नहीं बनाई। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। लाहौर की ढलान नहीं है, सारी ढलान मॉडल टाउन में जहाँ पे हम रहते हैं और निकले हैं। इतना ज़बरदस्त इलाका है, 50-50 लाख रुपए मरला जगह है, लेकिन वो सारा कुछ डूबा हुआ है। आज वो मैं वीडियो बनाई नहीं है, वरना मैं आपको दिखाता। मैंने घर में से पानी बाहर निकाला है। हाँ जी। तो जब पता चलता बारिश होने लगी, पहले तासुरात घर वालों के क्या होते हैं कि छत से सामान ले आओ, खिड़कियाँ बंद कर दो? नहीं, मेरे घर वालों के तासरात होते हैं, लो जी आज फिर घर ही रहेगा। मतलब घर बच्चे इतना तंग आए हुए आप? हाँ जी, तंग मैं भी हमसे हूँ, वो भी मुझसे हैं। हर शादीशुदा मर्द औरत का यही हाल है। यानी कि बीवी ये नहीं कहती आज मौसम अच्छा, घर रह लो, पकौड़े खिलाऊंगी? नहीं, वो भले वक्तों की बात है, जब का दौर था। अब जो दौर चल रहा है इसमें तो वो कहते हैं घरों जाएंगा तो कुछ ले आएगा ना। और पानी भी हो, शलवारें पहन के उनमें हवा भर के पानी में तैर के हम लोग अपने कामों में जाए। जिस तरह की बारिश हुई उसमें बाइक जो है वो डूबी हुई है, गाड़ियाँ भी आधी थी डूबी हुई थी। हाँ जी, तो हम पैदल आए हैं ना, गाड़ी भी घर है और बाइक भी घर है। बाइक पे ही आना है, वो बाइक में भी पानी चला जाता है, उसका भी कोई हल निकालना पड़ेगा। बाकी मियाँ साहब का अपने नाम दोबारा नहीं लेना। चलो मैं जिनका नाम सुन सकती आपका मूड जो है वो खुशगवार हो जाए। मियाँ साहब तब याद आते हैं जब गटरों में से सामान बाहर आता है ना, तो उन्हें देखा तो मियाँ साहब याद आएंगे, यकीन कर, वरना मियाँ साहब याद नहीं आते। मियाँ साहब तो घर वालों को याद नहीं आते। सर ये बताएं कि जिस तरह आपके घर वाले भी तंग होते हैं, लेकिन बारिश की वजह से घर में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? लाइक समटाइम होता है कि पानी अंदर आ रहा है, छत से पानी आने लग जाता है, लाइट चली जाती है स्पेशली। ये हिसाब लगाएं, ये प्लाजा तकरीबन कई अरब रुपए का है, इसमें मेरा बिजनेस है। इस प्लाजे के अंदर पानी इस दफ़ा आया और इतना पानी आया कि हमारे लोगों के सारे स्टॉक ख़राब हो गए। जितना सामान है शॉपों का, कई शॉप्स का स्टॉक ख़राब हुआ है। 25-25 लाख का सामान ख़राब हुआ है। यानी कि कोई मैनेजमेंट कोई नहीं है। सीरियस मोड में आप अगर करें ना तो मैनेजमेंट ही कोई नहीं है। मुल्क का निज़ाम जो है वो बेड़ा गर्क करती है। यही हालात हैं। इंशाल्लाह यही रहे तो ये मुल्क वैसे ही एंड पे है, आखिरी सांसें लेगा। कश्तियाँ लेनी पड़ती हैं। कश्तियाँ आपको मैं कहता हूँ अम्ब्रेला के अलावा ना कश्तियाँ भी रखनी चाहिए। चप्पू लेने पड़ने पहले। अभी तो आपकी इतनी वर्थ ही नहीं है। जो पाकिस्तानी है उनका हाल इतना बुरा है। पहले चप्पू खरीदेगा एक दाएं वाला, फिर बाएं वाला, फिर अगले महीने कश्ती लेनी है। कश्ती भी वो लेनी है जो बड़ी ढीली सी कश्ती होगी, जिसमें वो भी पूरी नहीं भरी जाएगी। बहुत बुरा हाल है मुल्क का। आखिर में कोई पैगाम उन लोगों के लिए जो बारिश को देख के परेशान होते हैं, ये नहीं देखते समटाइम बारिश अल्लाह की नेमत भी होती है? पैगाम यही है कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा करे और इस जैसे ये जो हुक्मरान है ना, ये जो 13-14 जमातों वाले हुक्मरान हैं, इनसे हमारी जान छुड़वाए, फिर ही हमारे मसले हल होने। अदरवाइज़ ये हर बंदा तो खा रहा है। 3 अरब रुपया, 3 अरब डॉलर मिला है, जिनसे हमारा मुकाबला है। जैसे इंडिया से मुकाबला 17 अरब डॉलर लगा के उसने चांद पे स्यारा भेजा है, और वो इतने ही उन्होंने कोई उसकी शोर शराबा नहीं किया। हमने 3 अरब डॉलर कर्जा लिया और हम लोग पागल हुए हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। असल में मिठाइयाँ वो बांट रहा है जिसने 3 अरब खाना है। ये एक्चुअली पोजीशन है, बेड़ा गर्क है। और आखिरी बात ये कि डॉक्टर इसरार साहब का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। उनकी डेथ हो गई। उनका मैंने एक मैसेज देखा तो उन्होंने कहा था दुनिया की सबसे मुनाफिक कौम जो है ना वो पाकिस्तानी है, और हकीकत है। मुझे अभी समझ आई है, वाकई ऐसा है।
ये है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, इन्होंने जैसे कि बात की, इनका ये कहना था कि जब बारिश होती है तो घर में ज़्यादातर परेशानी वाला ही मामला बन जाता है, क्योंकि हम अपने कामों पर नहीं आते, कामों पर भी नहीं आते तो घर कोई पैसे नहीं लेके आते, जिसकी वजह से बीवी भी नाराज़ होती है, झगड़ा ही होता है। और बाकी कौम के लिए बहुत अच्छा पैगाम था। हम जिन लोगों की तरफ चलते हैं और जानते हैं जब बारिश होती है तो उनके जहन में पहले क्या चीज़ आती है, पहले तासुरात क्या होते हैं। तो जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि क्या उनके घर में भी जब बारिश होती है तो लाइट जाने की टेंशन बढ़ जाती है, इसके अलावा छत से कपड़े लेके आने, इस तरह की जो टेंशन है वो सुनने को मिलती है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कैसे आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कर रहे हैं? मैं शो पे में काम कर रहा हूँ। काम तो कुछ भी नहीं कर रहे, आप तो बैठे हुए थे। हाँ, मैं बैठा हुआ था, अब आपके साथ बात कर रहा हूँ। ये पता है इसके अलावा क्या एक्टिविटी है? इसके अलावा मेरी बैग्स की है, ये मेरे पास वेस्टर्न होता है, लेडीज़ वेस्टर्न होता है, इम्पोर्ट करवाते हैं। पाकिस्तान में कितने % लोग वेस्टर्न लड़कियां जो हैं ड्रेस लाइक करती हैं? 60%। किस तरह का ड्रेस लाइक करती हैं? क्या दें, लॉन्ग फ्रॉक दें, हम इस तरह दिखाएं? वेस्टर्न में आप हर तरह का आपको पूरा लिबास भी, वेस्टर्न पूरा लिबास भी देता है। लाइक आप उसमें स्कर्ट ले लें, साथ लॉन्ग टॉप ले लें तो पूरा लिबास है ऊपर। कि पाकिस्तान में अगर हम आम जैसे शॉप आ रहे हैं और स्कर्ट पहने तो बड़ा अजीब लगता है। अच्छा, इसने स्कर्ट ली, तुर्की बैठी हुई है। नहीं, तुर्की तो नहीं बैठी हुई, पर फिर भी ये स्कर्ट और जो एक लॉन्ग टॉप है ना, एक तो बच्चियों का मतलब कि दिल बहल जाता है कि चलो एक वेस्टर्न पहन लिया, कोई न्यू चीज़ पहन लिया फेस पे। देन दूसरी ये चीज़ होती है कि अच्छा लगता है पहना हुआ। लड़कियों को समझ आता है लड़कों के वेस्टर्न ड्रेस में किस तरह के ड्रेस होते हैं? लड़कों के वेस्टर्न में तो नहीं होते। आपने देखा होगा कोई? नहीं, आप बताए ना, मुझे खुद नहीं पता, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ किस तरह। किसी भाई के लिए लेके गई होंगी एक आधा ड्रेस आप? नहीं, मैं कंफर्म कर रही होते हैं, जिस तरह वैसे जिस तरह पीके स्टाइल शर्ट्स चली थी, मल्टी कलर की लड़कों की जो शर्ट्स होती थी। समर शर्ट्स कह सकती हैं, वेस्टर्न नहीं कह सकती। स्टफ यहाँ पाकिस्तान में लड़के कम ही पहनते हैं, वो मल्टी कलर के जैसे कलर्स लगे होते हैं। नहीं नहीं, वो जो सामने होते हैं वो ये सोचते हैं, जो नहीं ना होते वो हर कलर पहन लेते हैं। वो आप जिस तरह का मर्जी को खट्टा मीठा भेज देते हैं वो पहन लेंगे। खट्टा मीठा। अच्छा, ये बताएं कि जब आपके घर बारिश होती है, जिस तरह आप लाहौर में काफ़ी बारिशें हो रही हैं और जगह जगह आपको दरिया देखने को मिल रहे हैं, तो जब घर में पता चलता है एकदम बारिश होने लगी, घर वालों को क्या तासुरात होते हैं? पहली बात क्या मुझे? सबसे पहले ऊपर छत से कपड़े उतारने होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर पानी छत पे खड़ा ना हो तो उसका वो जो जाली वाला वो साइड पे करके आना पड़ता है कि वो पानी खड़ा ना हो तो ऊपर कैसे बैठेंगे, फिर क्या होगा, सारा स्लाब आ जाएगा दीवारों पे, नीचे पेंट खराब हो जाएगा। ऊपर से कपड़े उतारने का कहते तो बहन ही नहीं कहती तुम उतार के लाओ, आप कहते तुम उतार के लाओ। नहीं, फिर भाइयों को ही जाना चाहिए क्योंकि उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। उन्होंने धो लिया राम राम से, ही बड़ी बात है, पूरे महीने के कपड़े धो लेती हैं वो। इनके घर महीने में मशीन लगती है मशीन, बिजली बहुत महंगी है ऐसे। अच्छा, ये बताएं अगला क्या कहते हैं? मतलब एक तो हो गया कपड़े उतार के लाने, दूसरा यही कि अगर उतार के भी हम लेके आए तो उसको हमने तय करके भी हमने रखने हैं कि अगर उतार ले तो चलो इतना और कर लो। अच्छा, लाइट जाने का डर होता है, लाइट चलने मोबाइल की बैटरी कितनी है? नहीं, इतना नहीं होता मोबाइल में। एक टाइम था बंदा कहता था मोबाइल की तरफ ध्यान होता था, अब जब से बिजनेस किया मोबाइल की तरफ ध्यान नहीं होता। ये ध्यान होता है कि उसकी कॉल तो नहीं आ रही जिसके पैसे देने हैं, बस। अच्छा, आप कहते अच्छा ऑफ होते बहाना होगा मेरे पास की लाइट चली गई थी, लाइट बैटरी चली गई थी तो वो कहेगा कि नहीं यार इसने अथेंटिक जवाब दिया, ये वाकई हो सकता है। जिन लोगों ने से इन्होंने कर्ज लिया हुआ है ना, तो वो समझ जाए कि जब लाइट भी जाती है ना, समझ ले बहाना लगा रहे हैं। बैटरी मारी हो बिल्कुल पूरी रहती। वो कौन सा दौर था जब आपको टेंशन होती हाय बैटरी कम और लाइट चलेगी, पता नहीं कब लाइट आएगी? 16 साल का दौर, जब मैं 16 ईयर था। ज्यादा नहीं हो गया? ज़्यादा हो गया सीरियसली। तब बहुत गौर होता था किसी का फ़ोन आना हो, यार फ़ोन आ रहा है कि अपना तो नहीं फ़ोन आ गया। वैसे कहना किसी का ना हो, हाँ, आना किसके ना, पर फिक्र होती थी फ़ोन की क्योंकि नया ये होता है ना कि हम जब लाइट जाती है सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस वक्त में बैटरी नहीं होती, तो बंदा कहता है यार अब अपलोड क्या करेंगे, स्टेटस क्या लगाएंगे, नेट ऑन किया तो वैसी बैटरी फ़ौरन डेड हो जाती नहीं। हमारा थोड़ा सा ना शेड्यूल कुछ हो रहा है। अगर हमारा लाइट चली जाए या इस तरह का कोई हो जाए ना तो हमारे घर से फ़ोन आ जाता है, घर आ जाओ कुछ मिल के बना लेते हैं, फिर हम सारे कुछ मिल के नया कुछ बनाते हैं, फिर खाते हैं। न्यूज़ नहीं कोई चीज़ टेस्ट करने के लिए हमने थोड़ा सा ना थोड़ा एंटी चल रहे हैं दुनिया से, मतलब कि सेम नहीं कि अगर देखा कि एकदम से नेट चला गया, लाइट चली गई है तो हम क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। हम उसके एंटी ऐसा काम रखते हैं जो हम एंजॉय करते हैं और पता भी नहीं चलता, वो एंजॉय भी होता है, लाइट भी आ जाती है। जिस तरह के अब लाहौर में जिस तरह की बारिशें हुई हैं और पानी काफ़ी ऊपर था, तो किस तरह इधर आती? इधर एक टाइम था पानी जब ऊपर हो जाता था हम पानी के अंदर चले जाते थे, छोटे होते थे ना। आज पानी आता हम बच के गुजरते हैं कि नहीं यार गंदे ना हो जाए, नमाज भी पढ़नी होती है बीच में। चलता ही नहीं लगता नीचे गटरिंग ना कोई आ जाए नीचे? नहीं, डर तो सबको ही लगता है, क्यों नहीं लगता। आप तो एंटी चलते ना, आपको डट के भागना चाहिए, जाएंगे तो निकलेंगे कहीं से। तो आगे जब छोटे थे हम अंदर से भागते थे, अब हम बाहर से भागते हैं उसके। अच्छा, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है जिस तरह की बारिशें हो रही हैं और जो पानी है वो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, घरों के अंदर आ रहा है? आप यहाँ सुनने का मिला था कि इस प्लाजे में भी आ तो अगर तो बात मुश्किल की है ना तो फिर हमारे जैसे तो बहुत रिलैक्स हैं क्योंकि हमें हर किसी के मतलब कि अपने घर फर्निश हैं, ठीक है। मैं उनका सोचता हूँ जो जिनकी कपड़े की कोठी होती हैं, ठीक है ना, मैं उनकी सोचता हूँ। मैं जो उनका बड़ा होता है कि अब वो अंधेरी आ गई तो वो उड़ ना जाए, उनका वो घर छोटा सा, या बारिश आ गया तो वो कहाँ पे जाके सोएं। बाय गॉड, ये नहीं कि मैं कैमरे के आगे हूँ, मेरा लिटरली मेरा दिल हमेशा इसी चीज़ के लिए, जैसे तूफान या ऐसा कोई चीज़ होती है ना,
खुशी होने के साथ साथ कि अच्छा मौसम हो गया, साथ दुख भी साथ स्टार्ट होता है कि यार उनका अल्लाह मियाँ ख्याल करना जो इस तरह के लोगों पे, हाँ अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का हज़ार बार शुक्र अदा करते हैं और फिर हमारा दिन इस तरह गुजरता है। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम एक पाक मुल्क में रह रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे अगर बारिश हो तो जब ज़रूरत होती है तब भी होती है, ठीक है ना। अब गर्मी कितनी हो गई थी, आप बताएं कि बाहर नहीं निकला जा रहा था, नहीं निकला जा रहा, इतना पानी था। अभी भी हाँ वाकई अब पानी से नहीं निकला जा रहा था। कश्ती कश्ती लेने का कोई प्लान किया कि एक आध कश्ती ले ही लूँ मैं? नहीं इतना ज़्यादा पानी नहीं आया अभी, एक आध कश्ती ले नहीं सकते, हाँ बना के कागज़ वाली छोड़ सकते हैं, वैसे ले नहीं सकते। लास्ट टाइम कब छोड़ी? लास्ट टाइम लंबी छोड़ी थी काफ़ी, आज छोटी छोड़ी आपने पकड़ ली है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सुना तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनसे पूछा जब बारिश होती है लेकिन किस तरह की मुश्किलात का जो सामना करना पड़ता है, इनका भी बाकियों की तरह यही कहना था कि सबसे पहले तो छत से कपड़े लाने पड़ते हैं जो भाई लाते हैं, क्योंकि भाइयों की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है। अगर बात करें ख़वातीन की, तो ख़वातीन तो सोचती है कुछ बाहर से भाई ले आए खाने के लिए, पकौड़े समोसे जो हैं वो हमें खाने के लिए मिल जाए। लोग तब चलते और जानते हैं कि जब बारिश होती है तो तब उनकी क्या तासुरात होते हैं, क्या ज़हन में पहली चीज़ आती है। तो जी नाज़रीन, वहाँ से एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते और जानते हैं कि जब बारिश होती है तो उनके ज़हन में क्या ख्यालात आते हैं, किस तरह की जो परेशानी एकदम सामने आती है। सामने जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए ठीक है? क्या करते हैं? मेरी ये शॉप है सामने, बुटीक ये है। बताएं, जो बारिशें लाहौर में हुई हैं तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? लाहौर में बारिश इस तरह है कि आज सुबह भी बारिश हुई है, तो यहाँ पे लोगों ने कश्तियाँ, आपको पता है लाहौर में उतार ली हैं। कलमा चौक भी उधर बुरे हालात हैं, तो बस बड़ी मुश्किल सर्वाइव कर रहे हैं। कोई सीवरेज का सिस्टम नहीं, यहाँ पे पानी भी वैसे ही है, अभी तक खड़ा होगा मेरे ख्याल से, तो 2-3 दिन का पानी अभी तक खड़ा होगा यहाँ पे, तो ये हालात है। मैं सीवरेज का सिस्टम तो नहीं, वाइपर लगेगा जो खुद ही निकल जाऊँ? नहीं वाइपर से थोड़ी ना पानी निकलेगा, इतना ज़्यादा पानी है। वो तो बड़े बड़े ड्रम भी निकलेंगे पानी के, छोटे वाले थोड़ी निकलेगा। पानी निकाल के भी कहाँ डालेंगे? हर चीज़ तो फुल हुई थी, गटर वो बड़े होते हैं, नहरें। जब हम पानी निकालेंगे ना बाहर, तो वो बाहर वाला भी हमारे घरों के अंदर आ जाता है। यहाँ पे ये निज़ाम है, घर नीचे हैं, गलियाँ ऊंची हैं, तो वो गटर। यहाँ पे आते हो आपको कितना मतलब अपने घर काम बिजनेस पे आना होता है, अपने शॉप पे आना होता है, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना? कई लोग तो बेचारे बड़े दूर से आते हैं, जिनका कोई 20 किलोमीटर है, 30 किलो 50 किलोमीटर, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं। किस तरह? हम तो ये पीछे गले में रहते हैं, यहाँ से बड़ी मुश्किल आए हैं। किस तरह? हम सब मिले तैर के आए हैं, जो हालात है यहाँ के। अच्छा, बाइक वगैरह चल रही थी उस दौरान? बाइक बंद हो जाती है, इतना तो पानी, तो बाइक वहाँ पे कहाँ चलेगी फिर हमें। अच्छा, हमने देखा होगा कि जब पानी सुनाते हैं तो मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं वो बड़ा खुश होते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। बच्चों की मौज लग जाती है, कभी कभी तो बारिश होती है यहाँ पे, तो बारिश उस पानी में नहाते देख के आप क्या कहते हैं? बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। यानी कि आप भी नहाते थे? हाँ जी, ऐसी बात है, हम भी नहाते थे। वैसे तो पानी अब तो सारा गटर का पानी है सारा, वो पहले भी तो गटर के आता था। नहीं, पहले गांव में तो मैं बेसिक उकाड़ा से हूँ ना, तो वहाँ पे ज़रा माहौल अच्छा था, तो यहाँ पे तो मिक्सअप ही है सारा। तो बच्चे तो नहाते भी नहीं कहते हैं गटर का पानी होगा? नहीं आता, लेकिन खुशी भी होती है देख के, बचपन था ना, फिर खुशी भी होती है देख के बड़ी। चलिए, खुद नहीं ख्याल है कि चलो मैं भी कूद ही जाऊँ? कूदते भी हैं हम, अभी भी कूदते हैं, कभी कभी बचपन आ जाता है तो एंजॉय करते हैं, हम भी करते हैं, बारिश में भी करते हैं। अच्छा, कभी बारिश की पानी जो इकट्ठा होता है उसके अंदर कश्ती कागज़ की बना के छोड़? बचपन में स्कूल लाइफ में बहुत ज़्यादा ये काम किया हुआ। क्या मिलता था छोड़कर, क्या सोचा थी? दिल्ली स्कूल मिलता है, जैसे दुनिया सब कुछ इधर ही है, ये अच्छा। कि जो मैंने कश्ती छोड़ी है पता नहीं कहाँ जाके क्या करें। हाँ, होता तो ये था, लेकिन ज़्यादा दूर तक नहीं, थोड़ा सा दूर ही जाती थी, अच्छा लगता था। अच्छा, ये बताएं कि जब बारिश एकदम आती है, होती है जब, तो क्या ज़हन में ख्याल आता है कि हाँ बंदा पाक होते हैं, लाहौरियों को टेंशनें बढ़ जाती हैं? जैसे अच्छा फील होता है, बड़ा सुकून मिलता है। जैसे गर्मी थी, ये टेंशन में तो लाइट जाने, अब तो लाइट चली गई। नहीं लाइट तो आधी हो गई है, वो तो जानी है, वो तो जो मर्जी हो गई। अच्छा, बारिश का लाइट के साथ क्या ताल्लुक तो है, जाहिर सी बात, जब बारिश आती है तो फिर वो तारें ख़राब हो जाती हैं, बिजली भी चली जाती है, फिर वो देखना पड़ता था। परेशानी होती है? मेरे मोबाइल की बैटरी भी नहीं है, लाइट भी चली गई, पता नहीं कब बारिश आएगी। नहीं, पहले होता था, अब वो आदत हो गई है। अब पता, हम पहले मोबाइल भी हम चार्ज कर लेते हैं और सारा इंतजाम पहले हम कर लेते हैं। मतलब कि पहले मुझसे क्या अल्फाज में? जब लाइट जाती है, ये बारिश होती है, लाइट तो जाती है, बारिश जब होती है क्या पहले क्या? कुछ भी नहीं कहते, खुश होते हैं वो अभी, लेकिन जब फिर ज़्यादा तंगी होती घरों है में पानी आ जाता है, वो निकालते हैं फिर पानी, बारिश जाहिर सी बात है। ये लड़कों की ड्यूटी। जाहिर सी बात है, हमारी ड्यूटी होनी है, फिर वो मदद तो नहीं कर सकती है काम, या सिस्टर तो नहीं कर सकती, बहनें नहीं कहती कि अच्छा लगे रहो काम, कोई तो काम कर। वो देखती होती हैं, देख रही होती हैं। अच्छा, आखिर में पैगाम उन लोगों की जो बारिश को देख के कहते हैं कि अहमी बारिश हो गई है, बिला वजह बारिश हो गई है। बारिश तो अल्लाह की रहमत है और ऐसे नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए, कभी कभी तो होती है। तो ये कि पौधे, देखिए कभी बिलावल भुट्टो की याद नहीं आई? सच्ची वो तो फिर जब ज़्यादा बारिश आता है तो फिर पानी भी आता है। याद भी आती है। हाँ जी, जाहिर सी बात है, वो हर बंदे को आते हैं अब तो। और तो 22 करोड़ आवाम को याद आते हैं, वो हर बच्चे को पता चल गया है जब आते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो हमें बिलावल भुट्टो की भी याद बहुत ज़्यादा आती है, क्योंकि बारिश के साथ उनकी बहुत सी यादें जो हैं वो जुड़ी हुई हैं पाकिस्तानियों की। मुझे लोगों की तरफ चलते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ वक्त एक मुख्तसर से ब्रेक का हमारे साथ ही रहेगा। जब बारिश आता है तब पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछा जब बारिश होती है तो पहले आपके घर वालों के क्या तासुरात होते हैं, उसके अलावा बिलावल भुट्टो की याद आती है। तो ज़्यादातर यही कहना था कि घर वालों के तो मुंह से यही निकलता है, उफ अब लाइट जाने लगी है, ये छत से कपड़े उतार लो। और बिलावल भुट्टो की तो जाहिर है याद आती है जब ज़्यादा बारिश देखते तो वहाँ से कोशिश में उनसे बात करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। कैसे आप, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे मॉल मैनेजर। अच्छा सर, ये बताएं जब ज़्यादा बारिश, जिस तरह हाल ही में इतनी ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो प्लाजा के क्या हालात? प्लाजे के हालात कुछ बुरे ही थे। एक्चुअली काफ़ी पुरानी बिल्डिंग हो गई है, जिसकी वजह से ना लीकेज बहुत ज़्यादा है बिल्डिंग स्ट्रक्चर में। उसको हम कोशिश तो कर रहे हैं डे बाय डे, जहाँ जहाँ से लीकिंग होती है उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, पैचिंग कर रहे हैं। जी, पानी अंदर आ गया था। एक्चुअली हुए थे ऐसा कि जो वासा की मेन एंट्रेंस है ना, मेन ड्रेन, वो फुल हो गए थे और उसकी वजह से बैक प्रेशर आया है पानी का, और पानी जो है वो मॉल के अंदर आ गया वॉशरूम के। तो जब बारिश से आप सुबह अंदर आए तो आपने देखे क्या क्या पहले मुँह से अल्फाज निकले? ये अल्फाज निकले कि दुआई की थी, और तो कोई ऐसे बुरे अल्फाज नहीं निकले थे, लेकिन ये सोचा था कि आज का दिन हमारे लिए बहुत टफ है, क्योंकि हम आपने पानी निकालने में हेल्प कराई थी? हाँ जी, डेफिनेटली। हम 11 बजे हमारी ओपनिंग होती है, लेकिन हम घर से 8 बजे पहुँच गए थे यहाँ पे अपने पानी जो था वो फुटपाथ को भी क्रॉस करके आगे आ गया हुआ था। जी जी, ऐसे ही है। लेकिन हमारी जो सी शॉप्स थी ना बैक साइड पे, वहाँ से ज़्यादा पानी एंटर हुआ है, फ्रंट वाली साइड से नहीं एंटर हुआ था। अच्छा ये बताएं, जब पता चलता है बारिश होने वाली एकदम से, तो घर में क्या तासुरात होते हैं, आपके जहन में क्या चीज़ है? जो बच्चे हैं वो तो डर जाते हैं, लेकिन जो हम जैसे जाती है लाइट तो नहीं, मतलब कि इतनी नहीं जाती, वो एरिया के हिसाब से जाती हैं। जहाँ पे लोड मेरे ख्याल से ज़्यादा हो वहाँ पे जल्दी भेज देते हैं लाइट, ताकि कोई ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होने से बचा। आपकी वाइफ की क्या तासुरात होते हैं जब लाइट चली जाती है, बारिश हो रही होती है? जो हमारी फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर दरवाजे खिड़कियाँ बंद करने में मसरूफ़ हो जाती हैं कि आंधी की वजह से। बाहर की कंट्रीज में देखा होगा, जब मौसम प्यारा होता है, बारिश आती है तो लोग खिड़कियाँ खोल लेते हैं, खिड़की के पास बैठ के चाय पीते हैं। हम भी खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, दरवाजे बंद। वहाँ पे डस्ट बहुत कम है ना, यहाँ पे डस्ट ज़्यादा है। आंधी जब चलती है डस्ट पहले आ जाती है पाकिस्तान में, तो ये दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। जब बारिश आती है तब वो ओपन कर देते हैं कि ताकि फ्रेश हवा जो सी है वो अंदर आ जाए। कभी कोई मूड अच्छा होता है कि चलो आज तो पकोड़े खाते हैं, ऐसे ही है। जस्ट बारिशों को सिलसिला जारी है कि डेली घर में पकोड़े? नहीं, डेली तो नहीं, डिशेज चेंज कर लेनी चाहिए। फ्रीटर एक दिन रख लें, एक दिन कोई फ्राइज आइटम रख लें। ये बताइए, जब ज़्यादा बारिश आई थी तो यहाँ पे काफ़ी पानी इकट्ठा हो गया था, तो आप आए कैसे थे अंदर, किस तरह की मुश्किलात का सामना करना? जब हम आए थे मेन एंट्रेंस पे पानी बहुत कम था। रास्ते में आते हुए कोई पानी था? जी, रास्ते में बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन जब बारिश रुकी तो सडनली मैं फिर घर से निकला। मैंने कहा जिस रास्ते में एरिया, जैसे ये बर्कर मार्केट थी, ये रास्ता क्लियर था, मोहन मार्केट इकबाल वाला रास्ता क्लियर था। वहाँ से मैं फिर आया 1 घंटे की मुसाफर करके। जैसे मेरा ट्रैवलिंग टाइम कौन सा है वो कोई 20 मिनट्स का है, लेकिन बारिश वाले दिन कोई 1-1.5 घंटे में। पानी जगह जगह खड़ा देखकर गवर्नमेंट के लिए कोई मैसेज निकला था दिल से? यही होता है कि नवाज शरीफ साहब याद आए थे उस वक्त? नहीं, याद तो अच्छा बंदा ही आता है। असल में जो ड्रेन सिस्टम इनको ठीक करना चाहिए पूरे पाकिस्तान का, ये नहीं कि लाहौर का, पूरे पाकिस्तान का ड्रेन सिस्टम ठीक होना चाहिए। यहाँ पे आप भी देखते होंगे सिविल का काम कंप्लीट होने के बाद दोबारा उसको खुदाई करते हैं, दोबारा उसका ड्रेन पाइप डालते हैं। हालांकि ये चीज़ें पहले होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि रोड्स हमारी जो सी हैं वो बच सके, ख़राब होने से बच सके, पानी की निकासी भी अच्छी हो सके। ये बताएं कि बारिश जब ज़्यादा हुई थी तो बिलावल भुट्टो याद आए थे आपको? नहीं, उस वक्त हम अपनी टेंशन में थे, हमें तो कोई पॉलिटिशियन नहीं याद आया। हम तो अपनी टेंशन में थे, इनको कैसे कवर करेंगे ट्रेडर्स को। उन्होंने बता दिया हुआ था जब ज़्यादा पानी बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। हाँ, एग्जैक्टली ऐसे ही है। उसके अब्बा जी ने भी कहा था, आसिफ अली जरदारी साहब ने भी,
अभी रिसेंटली भी उन्होंने भी यही कहा है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे बात की, इनका ये कहना था कि जब बारिश ज़्यादा आती है तो हमारे प्लाजा में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और रही बात घर में, तो घर में जब बारिश आती है सबसे पहले तो हम खिड़कियाँ बंद करते हैं कि गंदी जो हवा है वो ख़त्म हो जाए। जब बारिश स्टार्ट होती है फिर मौसम को इंजॉय करते हैं और कोशिश करते हैं पकौड़े बना के खा लें तो मौसम अच्छी तरह इंजॉय हो जाएगा। हम दिलों की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शेख मुजद्दिद से बात करते हैं और जानते हैं कि जब बारिश आई थी तो उनके क्या तासुरात थे, पहली चीज़ ज़हन में क्या है और किस तरह की मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ता है। सामने जी वालेकुम कैसे आप जी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जो बारिशें हो रही हैं उसको एंजॉय कर रहे हैं? जी एंजॉय तो हो रहा है, लेकिन जो बारिश के बाद मामलात हो जाते हैं वो बड़े किस तरह की मुश्किलात का सामना करना? अब देखिए मेरा ये मॉल्टन में ही सोसाइटी में यहाँ पे घर है, तो अभी बाइक पे आए तो इस तरह होता है कि जिस तरह एक वीनस बन जाता है। कोई थोड़ी बहुत बारिश भी हो, अब तो थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो फिर तो बिल्कुल ही तो कम बारिश में ज़्यादा पानी आया? जी बिल्कुल। और अभी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं अभी के, उनका घर भी इधर करीब ही है मॉल्टन में, तो फिर यहाँ पे ये हाल है। तो आप ये बताएं कि लोकल एरियाज़ में क्या हाल होता होगा। तो बारिश के बाद बस यही है कि क्योंकि पता है बाहर की कंट्रीज़ में जब मौसम प्यारा होता है तो लोग इसको एंजॉय करते हैं, बारिश को एंजॉय करते हैं, खिड़कियाँ खोल लेते हैं, चाय पीते हैं। जबकि पाकिस्तान में लाइट भी चली जाती है और कपड़े भी ताड़ने वाले होते हैं, खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। बस पाकिस्तान में यही कुछ है जी। बाहर तो आपके घर में किस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जब बारिश का पता चलता आने वाली? नहीं, इस तरह की एक्टिविटीज तो नहीं होती जो आप कह रही हैं, लेकिन ये है कि सिचुएशन जो सी इस टाइप की हो जाती है कि बंदा कहता है यार अब बाहर निकलना भी मुश्किल। इस तरह की बारिश हो जाए, पानी बंद रह जाता है। इतना पानी हो जाता है जी, तो मुश्किल हो जाती है थोड़ी सूरत हाल ना। हाँ जी। ऐसे ये सारा निज़ाम देखने के बाद आपको मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की याद आई? नहीं, उनको मैं कभी भी सोचता ही नहीं हूँ। आप खान साहब की बात करें, नवाज शरीफ साहब बस जिधर हैं अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, वो वहीं रहें तो बेहतर है। और छोड़ दें अब इस मुल्क की जान। अब तो खान साहब के लिए हम कहते हैं कि उनको आने दें और मुल्क के लिए कुछ सोचें। अब आप देखें इकॉनमी की इन्होंने क्या हालत कर दी है। और ऐसा अभी आप रिसेंटली अभी वीडियो देखें आपके सोशल मीडिया पे, ये स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं हमारे वहाब रियाज साहब, वो आप यकीन करें ऐसी शोबाजियाँ कर रहे हैं कि अच्छा भला उन्होंने मुल्क का नाम थोड़ा उनका नाम कुछ ले, लोगों की मदद से निकले थे लेकिन लोगों के लिए रहमत के लिए जहमत बनी। वो तो मदद के लिए क्या, वो तो ऐसे बाहर निकल के ऐसे बिहेव कर रहे थे, मुंह उनका कहीं था, देख वो कहीं रहे थे, सोच कुछ रहे थे। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करना चाह रहे थे। ये तो उनको बेहतर पता है, या वो खुद ही बताएंगे कि वो क्या करना चाह रहे थे। लोग बल्कि मैं एक दो वो वीडियोस देखी हैं, उस पर आम आवाम को, जो बाइक वाले जो लोग हैं, उन पे वो अपनी गाड़ी स्पीड से ऐसे गुजार रहे हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आई वो करना क्या चाह रहे थे। या वो बॉलिंग करने आए थे या हेल्प करने आए थे, मेरी तो समझ से ऊपर है जितनी फास्ट स्पीड थी उनकी। मैं कौन, मैं खामखा, वही वाली बात। इस तरह ये सारे अजूबे नून लीग के यही हैं। अगर आप ये देखें एक आधा और साल रह गया तो आप इधर अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क के लिए, बेड़ागर कर देंगे ये लोग। इनमें एक भी क्वालिफाई बंदा नहीं है। आप वो देखें खान साहब ने वो अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ की टीम जब आई थी, यही बताया कि वो मेरिट का ये म्यार है कि मरियम औरंगज़ेब को उन्होंने खड़ा कर दिया है इंटरनेशनल क्रिकेट पे एनालिस्ट के तौर पे, जिसको ये अपना नहीं पता होता। वो जो 2-2 हज़ार रुपया गरीबों को दे रही थी, वो आपने देखा, वो भी नहीं पहुंचा। वो बस वो नून लीग के, अगर और आप उनको नून लीग को लाइक करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। ऐसे ही होगा, इस तरह के तो हुक्मरान अच्छा, आखिर में कोई पैगाम सारे सीवरेज सिस्टम को लेते हो और बाहर सारा ऐसे दरिया बना हुआ है उसको? देखिए मैं कहता हूँ एक ब्रेव बंदा है, तो जितनी भी पब्लिक हमारे दोस्त हैं सबको यही है कि अभी ये अगर इलेक्शन ये करवाते हैं तो उनको आप लाएं वापस, तो फिर ही इस मुल्क का कुछ हो सकता है। हम सबको कश्तियाँ लेनी पड़ जानी। बिल्कुल जी, बिल्कुल आपने राइट बात की कि फिर यही होएगा। फिर बिल्कुल पाल तो है कश्तियाँ। आपने कभी सोचा कि अब जहाँ पे अम्ब्रेला घर में रखी है मैं कश्ती भी एक रख ही लूँ? जी, अब ये करना पड़ना है। अगर 6 मंथ और इन्होंने गुजार दिए तो यही होगा। आप सही कह रहे हैं बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने पहले लोगों से बात की, उनका यही कहना था कि बारिश की जो हालात उनको देख के तो यही लगता है कि अब घर में अम्ब्रेला के साथ साथ जो है कश्ती भी रखनी पड़ेगी। हमारे से कोशिश में से बात करते हैं सामने। वेलकम टू आवर पेज।
ऐसा नहीं है, मतलब बारिश तो यकीनन हमारे लिए रहमत का बायस होती है हम सबके लिए, लेकिन हकीकत आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी। लोगों का ये कहना है कि हमारे सियासतदानों ने उसको जहमत बना दी है। ग्राउंड रियलिटी यही है कि अब तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम दुआई करते रहते हैं कि बारिश ना हो, मतलब अब 3 दिन से मुसलसल बारिश चल रही है, तो जस्ट लाइक एक मतलब एक समंदर का समय हमारे मतलब लाहौर में स्पेशली, हम लाहौर की बड़ी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन अब आप देख लें कंडीशन कैसी है कि मतलब गाड़ियाँ डूबी हुई हैं, पानी घरों में भी घुसा हुआ है, हर जगह मतलब बेसुकूनी का माहौल है, लाइट नहीं है, बिजली नहीं है, नहरें फूलों के बाहर आ गई। ना छतें लोगों की गिर रही हैं, बेचारों को करंट लग रहा है, मतलब आउट ऑफ वे है। अगर मतलब गवर्नमेंट लेवल पे आप बात पूछना चाह रहे हैं तो फिर यही है कि बैड फॉर मतलब दैम, उनके लिए बुरी मतलब ये मिसाल है। लेकिन बारिश की अगर बात करें तो बारिश तो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड इसको रहमत ही कहा जाता है। बाहर की कंट्रीज में जब बारिश होती है लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, पाकिस्तान में मतलब कि उनके हालात ही अलग हो जाते हैं जब बारिश होती है। नहीं, इसमें तो मतलब मैं तो जनरल बात करूँगा, ठीक है। बारिश के वजह से अब पाकिस्तान में तो वैसे भी इन्होंने मतलब किसी चीज़ को रहने नहीं दिया, मतलब बारिश का लाइट जाने से क्या ताल्लुक है? बारिश का तो ये मतलब बारिश तो मतलब कहीं दूर ही होती है तो लाइट हमारी तो कोसों दूर दूर चली जाती है। ऐसे लाइट तो मतलब बहुत पहले चली जाती है, और हम लोगों ने पहले इंतज़ाम किया होता है कि जी अब तैयार हो जाओ, मतलब 2-4 घंटे 10 घंटे 12 घंटे लाइट गई, सो प्लीज़। अच्छा, आपने कभी देखा होगा लाइट की कहीं ना कहीं ट्रांसफर की जो आवाज़ होती है उड़ने की वो लाजमी आती है। यस, यकीनन ये तो मतलब हमारा रोज़ का मतलब शेड्यूल है। बारिश में तो बना एक्सपेक्टेड है ना, वैसे मतलब जनरली बारिश नहीं रुकनी तब तक ठीक करने में किसी ने नो नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको 2-4 घंटे 6 घंटे वेट ना करना पड़े, और हज़ारों कॉलों करने के मतलब बाद ही को बंदा मतलब नसीब होता है कि दोबारा हमें लाइट नसीब होती है। बारिश होने लगती है, पता चलता है बारिश तेजी तूफानी बारिश होने वाली है, तो पहले घर में खवातीन के मुंह से क्या बात निकलती है? यकीनन मतलब लाइट गई है, अब लाइट चली जाती है, और यही सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों के लिए भी फैमिली के लिए भी होता है कि अपनी चीज़ें पूरी कर लो, मतलब पानी वानी भरा हुआ है, मतलब किचन वगैरह कोई मतलब साफ़ कर ले, बता। टैंकी भर लो, कोई पता नहीं लाइट चली जाए। सॉरी, जिस तरह अक्सर खवातीन कहती हैं टैंकी भर लो घर की, लाइट का कोई पता नहीं चला जाए। बर्तन लोग देख मतलब बच्चों को कहेंगे या खुद से कहेंगे बर्तन अपने समेट लो, साफ़ कर लो, या वॉशरूम में बारिश अभी आने होने वाली होती तो वाइफ कहती जाओ जाओ ऊपर से कपड़े उतार के लाओ, फिर 180 की स्पीड पे आप छत पे जाते कपड़े उतार के लाए। यकीनन ऐसे 180 से भी मतलब ज़्यादा स्पीड होती है कि मतलब अक्सर तो मतलब ख़तरात भी, तो गिरने का भी डर होता है, बच्चों के ऊपर से गिरने का, स्लिप होने का डर होता है, और यकीनन कपड़े, और मतलब ये फर्स्ट प्रेफरेंस में होता है कपड़े देख लो, बाहर की चीज़ें देख लो, चारपाइयाँ देख लो, जो भी चीज़ें मतलब बाहर से समेटने वाली वो समेट लो, ताकि मतलब ये पता नहीं है मतलब ये लाइट भी मतलब बाहर आती है कि नहीं, बारिश कब रुकती है, कैसे रुकती है, मतलब ये अनएक्सपेक्टेड ही है सारी चीज़ें। जिस तरह की बारिश हुई और पानी बाहर, बारिशों की तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पानी बाहर इकट्ठा हुआ है उस वजह से आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है ये दफ्तर में आते? बस वो ये मुश्किल तो काफ़ी होता है, यकीनन ऐसे ही हुए मतलब अब कोई जहाज़ होना चाहिए, कोई कश्ती होनी चाहिए हमारे पास जिससे हम सवार होकर जाएँ। यकीनन ड्यूटी पे पहुंचना भी मस्त ज़रूरी होता है, वो पहुंचना ज़रूरी होता है, लेकिन अब मौसम आज अच्छा है, रहने दो, छुट्टी करो। हाथों में जूतियाँ पकड़ी होती है अक्सर, मतलब पूरे मतलब पहुँचे अपने ऊपर किए होते हैं और ज़्यादा होते हैं बारिश में से गुजर के, और पहुँचना होता है अपनी ड्यूटी पे। बेगम का क्या कहता है पूछे? बेगम नहीं कहती छुट्टी कर लो, मौसम अच्छा है, बाहर पानी भी है, एंजॉय करते हैं। नहीं, मौसम तो मतलब यकीनन बारिश से जाओ कमा के लाओ। यकीनन मौसम से ताल्लुक ज़रूर होता है, मतलब लेकिन मियाँ बीवी का तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि शाम को बच्चों के मतलब जो एक चीज़ मतलब रिक्वायरमेंट है वो कैसी पूरी करनी है, उसके लिए निकलना पड़ता है। ये नहीं है ज़रूरी कि आप घर बैठे अच्छा मौसम है, तो मौसम अब ख़त्म हो गए हमारे। ख़वातीन जो नाराज़ होती हैं कि मौसम अच्छा, खावन फिर काम पर चला गया, सही है, अब आओ अलग नहीं, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, नाराज़गी बनती भी है, कह भी सकते हैं आप, और नहीं भी होती। यकीनन जब आप पे एक जिम्मेदारी होती है, एक एहसास होता है, उस एहसास के रिश्ते के मुताबिक आपको घर से निकलना पड़ता है। सो प्लीज, कभी बाहर जिस तरह की बारिश हुई थी, बाहर दरिया टाइप लग जाता है, तो बच्चे कहते थे कि हम बाहर जाएं, हम भी इंजॉय करें, बाकी बच्चों की। यकीनन मैं तो खुद मतलब ये कल की बारिश जो मैंने देखी उसमें मैंने कागज़ की कश्तियाँ बच्चों को खुद बना के साथ खेलता रहा उनके, और खुद बच्चों ने खूब इन्जॉय किया, छोटे बच्चे, तो दे रियली एंजॉयड इट। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। यू टेक केयर। तो जी ना, जैसे कि हमने इनसे बात की गई, ये कहना था कि जो हाल ही में बारिश हुई है उसमें मैंने एक दिन पहले जो है कागज़ की कश्तियाँ बना के अपने बच्चों के साथ इसको इंजॉय बहुत किया। रही बात वो ख़वातीन जो नाराज़ होती है कि मौसम भी आ रहा है, बारिश हो रही है, खावन फिर काम पर चला गया, तो उनके लिए यही पैगाम है कि महंगाई बहुत है, बाहर जाएंगे तो घर में पैसे कैसे आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे। मज़ीद लोग इधर चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, हमारे एक और शेख मुझे उनसे बात करते और जानते हैं कि वो बारिश को किस तरह इंजॉय करते हैं। सामने वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? बहुत अच्छा, शुक्र है अल्लाह का। सर ये बताएं, हाल ही में होने वाली बारिशों को देख के आपके मुंह से पहले अल्फाज क्या निकले? पहले तो हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया था कि मौसम अच्छा हो गया। वाह, ठीक है, बारिशों की वजह से मौसम, जितनी गर्मी थी रिसेंटली पिछले दिनों में पड़ रही थी ना, बारिश तो अल्लाह की तरफ से रहमत है।
लेकिन हमारे मुल्क के पाकिस्तान में बल्कि जो शहर हैं, गांव में तो चलो है ही है सीवरेज का मसला। तो शहर जो हमारा लाहौर है, जिसे ज़िंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, तो इसमें तो ऐसे लग रहा था कि जब 1 घंटे के बाद कि पानी इतना ज़्यादा हो गया था कि आप घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे, इवन कि आप सौदा सल्फ लेने के लिए भी नहीं निकल सकते, इतना पानी था। और मैं तकरीबन 2 से 3 घंटे मैंने वेट किया कोई पानी नीचे हो तो मैं बच्चों के लिए कोई सब्ज़ी, कोई उनके लिए कोई राशन का इंतज़ाम कर सकूं। जॉब पे भी नहीं आ सकता। इस दफ़ा की जो बारिशें हुई हैं उसमें जो दरिया लगे घर के बाहर वो एकदम लगे हैं, बहुत स्पीड से लगे हैं। हाँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो सीवरेज का निज़ाम है ना हमारा, वो है बहुत पुराना। बहुत सारी जगह पे जो है पाइप सीवरेज हमें बदलने पड़ेंगे। हुकूमतें आती रहती हैं, लेकिन हुकूमतें जो काम करने वाले हैं उन पर तवज्जो नहीं देती। आप देखें कि इंटरनेशनल लेवल पे जब बारिश होती है लोग एंजॉय करते हैं, लोग घरों से बाहर निकल आते हैं, इंटरटेनमेंट पार्कों में जाकर आप देखें रश हो जाता है। जो फूड पॉइंट होते हैं, खाने पीने के पॉइंट्स होते हैं, यहाँ पे जहाँ ज़्यादा रश हो जाता है। हमारे पाकिस्तान में जब बारिश होती है तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमने अब आज ड्यूटी पे जाना है कि नहीं, कैसे ड्यूटी पे जाना है, कैसे निकालना है, घरों में आपके पानी आ जाता है। कुछ लोग जो गलियाँ जिनकी बिल्कुल छोटी हैं या बहुत जो है और वो नीवी हैं जिसे कहते हैं, वो उसमें पानी ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अंदरून शहरों की जो समझ आती है, गलियाँ छोटी हैं और पानी काफ़ी कट है। इस दफ़ा जो पानी वो काफ़ी दूर दूर पे है कि बहरिया टाउन में इतना पानी इकट्ठा हुआ। देखिए ना, बहरिया टाउन एक ब्रांड है, मलिक रियाज साहब का ब्रांड है, लेकिन उन्होंने भी खतर खा इंतज़ाम नहीं सीवरेज का किया कि पानी जब आएगा तो पानी को निकालना कैसे है। तो ये अभी आप रिसेंटली जो हमारा ये कलमा चौक का नया अंडरपास बना है, इसमें तो इस तरह इतना पानी आ गया था कि कश्ती लानी पड़नी थी। उन्होंने कितना ज़बरदस्त बना दी अंडरपास, लेकिन पानी का निकालने का इंतज़ाम ही कोई नहीं है। क्या पता भूल गए हूँ। हाँ, ये देखिए, मुझे लगता है भूल गए हैं कि बारिशें भी होती हैं जिससे है। तो ये देखिए आप, हम लोग तो अभी तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हैं, अभी तरक्की पसीर नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाहौर शहर में हमें कम से कम इंतज़ामिया को इतना ज़ोर देना चाहिए कि कम से कम जो आपके जो सीवरेज सिस्टम है और जो आपके जो इलाके हैं जहाँ पे आपका रश होता है, जहाँ पे आपके मॉल्स हैं, जहाँ पे आपकी मार्केटें हैं, लोगों ने आना होता है बिज़नेस के लिए, काम के लिए, मॉल्स के लिए भी पानी आ जाता है। हाँ, मोस्टली हमारे लास्ट ईयर हमारे मॉल में ऊपर से पानी, इतनी बारिश हुई थी कि हमारी लास्ट टाइम दीवार से पानी अंदर आया था। तो अब तो ये है कि हम यही कहेंगे, अभी तो मानसून शुरू हुआ है, अभी तो आगाज़ है बारिशों का, जुलाई का पहला वीक है। तो अभी देखिए इतनी बारिशें हो रही हैं कि बहुत मुश्किल से लोग जो है अपने घरों का जो है सिस्टम चला रहे हैं। बताइए, वो लोग जो जॉब्स करते हैं, तो जब इस तरह की बारिश होती है, रास्ता रुक जाता है पानी की वजह से, तो उन्होंने काम पर भी जाना होता है। जाहिर उनके जो बॉस होते हैं उनको कहते हैं काम पर रहो, उनको भी काम चाहिए, तो वो किस तरह अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब मज़े की बात बताऊँ, कल मेरा ये पॉइंट है, मैं कल नहीं आ सका, 1:30 से 2-2:30 बजे तक बारिश होती रही है। उसके बाद बच्चों ने भी कहा कि अब डैडी लेट हो गए हैं, कैसे जाना है। तो मैंने भी कहा कि यार रास्तों में इतना पानी होगा, मैं नहीं, मेरा अपना छोटा सा बिज़नेस है, मैं नहीं पहुंच सका। तो जो सेल्समैन हैं, जो जॉब्स करते हैं मुख्तलिफ दफ्तरों में या ऑफिस में, तो उनके लिए तो पहुंचना बहुत ज़रूरी है, कैसे भी है। और जो जॉब्स करते हैं उनके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जो अपना बिज़नेस छोटा मोटा करते हैं या जो बड़ा, वो ना भी हैं तो उनका सर्वाइव हो सकता है। जो जॉब्स करते हैं, जो मालिक है ना, वो कहते हैं आप जैसे मर्जी पहुँचे, हमें मालिक उनकी कश्ती ले दें। वो नहीं, कश्ती से उन्होंने क्या लेके देनी है, लेकिन वो उनको डांट तो पिटती है। वो कितने मसाइल का सामना, बहुत ज़्यादा मसाइल का, जो छोटी छोटी जॉब्स कर रही हैं, और ख़ासतौर पे बच्चियाँ हमारे, अब मैं बड़ा खुश होता हूँ ये कॉल सेंटर्स वगैरह में बच्चियाँ बहुत सारी काम कर रही हैं। चलें, जो अपने पेरेंट्स के लिए उनका जो हेल्प कर रही हैं, बड़ी बात, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बारिश में ट्रैवल करना और अपनी जॉब पर पहुँचना। हमारा उस दौरान जितनी भी हम ऑनलाइन जो ड्राइव मंगवाते हैं वो भी बड़ी महंगी हो जाती है, और उस तरह उसके भी मिसाइल जो है उसका भी सामना। आप देखें, जब बारिशें होती है ना, रक्शे वालों की चांदी हो जाती है। रक्शे वाले जो एक स्टॉप से मसलन इधर से कलमा चौक का कम से कम वो लेते हैं 500 रुपया, उन्होंने कहना जी 700-800 रुपये। फ़ायदा पूरा उठा रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे मुल्क में हर बंदा, जब वो आप देखें रमज़ान आता है या हमारी ईद आती हैं या हमारे कोई भी इवेंट्स होते हैं, नजायज़ फ़रोश जो मुनाफा फ़रोश हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। खुदारा ये रक्शे वालों से भी दरख्वास्त है कि जब बारिशें होती हैं, आप जो बच्चों ने ड्यूटियों पे पहुंचना होता है, अब इतना किराया रखें कि जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं। इतना ना करें कि आप
100 रुपये की जगह 300 या 400 मांगना शुरू कर जाए। जो जॉब करते हैं उनकी इतनी सैलरी नहीं है कि वो अपने रिक्शों पे किराया दे सके एक्स्ट्रा। आप आखिर में बस ये बता दें कि इन बारिशों के सिलसिले को देख के आपको बिलावल भुट्टो की याद आई है? हाँ, वो कहते हैं ना ज़्यादा बारिश होती है ज़्यादा पानी आता है। सर ये गलत हो गया, अब कम बारिश आई है जो है पानी बहुत आता है। नहीं, ऑलरेडी ये पता है कि हमारे जो सीवरेज के निज़ाम की वजह से लगता है कि ज़्यादा पानी आ गया। बारिश अगर जितनी भी हो ना, अगर सीवरेज निज़ाम अच्छा हो तो साथ साथ पानी ड्रेन होता रहता है। ड्रेन अब ये देखें नाले जितने भी हैं ये ओवरफ्लो हो गए हैं, उनको भी पानी जो है घरों में आ गया। नालों का पानी ही है वो भी घरों में आ गया, ठीक है। उसकी वजह से लगता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अगर निज़ाम बेहतर हो सीवरेज का तो ये पानी साथ साथ निकलता जाए। हमारी यही इल्तिजा है कि आप जो हमारे कामे वाला हैं, जो हमारे जो वासा वाले हैं, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये निज़ाम बेहतर करें, नालों की सफाई करें और ये साथ साथ जो है ना अपने जो अमला है ना उसको एक्टिव करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ हमारा आज के प्रोग्राम आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि जब बारिश होती है तो सबसे पहले ख़वातीन यही कहती हैं कि छत से कपड़े ले आओ, खिड़कियाँ बंद कर दो। अगर बात करें बच्चों की तो बच्चे तो परेशान होते थे क्योंकि लाइट चली जाती है। पाकिस्तान में जो बारिश का ताल्लुक है वो लाइट से भी बहुत ज़्यादा। अगर बात करें बिलावल भुट्टो की तो लोगों का यही कहना था कि बारिश को देख के बिलावल भुट्टो की बहुत ज़्यादा याद आती है। इसी के साथ अपनी हौसला हिंद को दे इजाज़त, फिर हाजिर होंगे किसी नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रहने के बाद।